अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा, तबूक का सफ़र और मुनाफिकीन का इम्तिहान। गर्मी अपने अरूज पर थी, रेत तप रही थी, हवा जैसे आग के शोले उड़ा रही हो, और रास्ता इतना तवील कि कदम भी हिम्मत हार जाएं। लेकिन ये कोई आम सफ़र नहीं था, ये था तबूक का सफ़र। ये वो लम्हा था जब ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा था, जब सच और कमज़ोरी के दरमियान फ़र्क वाज़िया हो रहा था। कुछ लोग पीछे रह गए, बहाने ढूंढते रहे, मगर जो सच्चे थे वो चल पड़े, सिर्फ अल्लाह और उसकी रसूल की रज़ा के लिए। भूख थी, प्यास थी, वसाइल कम थे, मगर दिलों में यकीन की दौलत थी। आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, अल्लाह की खुशनुदी। ये वही तबूक है जहां सहाबा ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और जो अल्लाह के रास्ते में निकल पड़े उसके लिए रास्ते खुद आसान हो जाते हैं। आइए इस ईमान अफरोज दास्तां को महसूस करें और अपने दिलों में वही जज्बा जगाएं जो तबूक के मैदान में चमका था। कभी ऐसा होता है कि जंग से पहले भी इंसान का इम्तिहान हो, इंसान के ईमान पर आजमाइश आ जाए। यही ग़ज़वा तबूक का सबक है। ग़ज़वा तबूक एक मुश्किल तरीन सफ़र था। मौसम इंतहाई सख्त था, धूप नाकाबिले बर्दाश्त थी। सफ़र था भी बहुत लंबा, क्योंकि मदीना से शाम तक का तवील और थका देने वाला रास्ता है। वसाइल की भी बहुत कमी थी, न सवारियां थीं, न खुराक, और सामान जंग की भी शदीद किल्लत थी। और मुकाबला भी किससे था? ताकतवर तरीन सल्तनत रोम, जैसे आज की दुनिया की सुपर पावर हो, उस वक्त के सुपर पावर से मुकाबला। अब क्या था, जब अल्लाह की राह में निकलने का वक्त आया तो कुछ लोगों ने बहाने तराशने शुरू किए। मौसम को उज़र बनाकर जिहाद से पीछे हटने की कोशिश की। कुछ ने कहा अभी गर्मी बहुत है, कुछ ने कहा अभी तो फसलों के पकने का वक्त है। दुनियावी मफाद को दीन पर तरजीह देने की कोशिश की। कुरान ने वाज़िया फरमाया, ये बहाने ईमान की कमज़ोरी की अलामत हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में मुनाफिकीन का पर्दा चाक किया। सूरह तौबा में इन लोगों का पर्दा फाश किया गया जो सिर्फ ज़बानी मुसलमान थे। वो जंग से बचने के लिए हर मुमकिन बहाना तलाश करते थे। इनका असल चेहरा इस आजमाइश के वक्त सामने आया जब ईमान का अमली सबूत मांगा गया। लेकिन कुछ सच्चे मोमिनीन भी थे। कुछ सहाबाए कराम किसी मजबूरी के बाइस तबूक ना जा सके, लेकिन इनके दिल सच्चे थे और वो गम से बहुत रोए। कुरान ने बताया कि अल्लाह ताला जाहिर नहीं नीयत देखता है। सच्ची तड़प और खुलूस दिल को अल्लाह कबूल फरमाता है। जो किसी जायज़ हाजत की वजह से रह गए, अल्लाह ताला ने उनके घर में बैठे हुए भी उनकी कोशिश को कबूल फरमाया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने सिर्फ इम्तिहान लिया, इंसानों का इम्तिहान लिया गया कि कौन अल्लाह और उसके रसूल की बात मानता है और तन मन की बाजी लगाता है, और कौन सिर्फ दुनिया को अजीज रखता है और जिहाद से मुंह मोड़ता है। तबूक का सफ़र एक बहुत बड़ा पैगाम हमारे लिए है कि जिहाद में सुस्ती ना करो। अल्लाह की राह में निकलने से पीछे हटना ईमान को नुकसान पहुंचाता है, और बहाने ईमान को कमज़ोर करते हैं। दुनियावी उज़र तराशना
دل کی غفلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو اپنے رب کے حکم پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، وہ بہانے تلاش نہیں کرتے، اور مین چیز نیت کی سچائی ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں عمل سے پہلے نیت کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ اگر نیت خالص ہے اور کسی وجہ سے نہیں بھی جا سکے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ تاریخ میں غزوہ تبوک ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور جب کبھی بھی اس دنیا میں مسلمانوں کا مقابلہ ایسی سپر پاور سے ہوگا تو اس کو سورہ توبہ ضرور پڑھنی چاہیے اور غزوہ تبوک کو دیکھنا چاہیے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سپر پاور کو چند لوگوں سے، مٹھی بھر نہتے لوگوں سے پٹوا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جب آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو، نیت سچی ہو اور ایمان کمزور نہ ہو اور بہانے نہ تراشے جائیں، تو جب انسان جہاد کو لازم پکڑ لیں گے اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو کوئی سپر پاور نہیں۔ اصل سپر پاور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور جب وہ مدد کرنے پہ آتا ہے تو ہاتھیوں کو ابابیل کی چونچ میں، ابابیل ایک انتہائی چھوٹا پرندہ ہے، اس کی چونچ کتنی چھوٹی ہے، پھر اس کی چونچ میں جو کنکری ہے وہ کتنی چھوٹی ہے، اور ہاتھی جو جانوروں میں بڑے بڑے جانوروں میں شمار ہوتا ہے ان کو ختم کروا دیتا ہے۔ چند ابابیلیں بھی ہاتھیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ بس اصل چیز